बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कढ़ाई चिकन रोस्ट बना रही हूँ। उसके लिए मैं इसमें ये तकरीबन 2 किलो चिकन है। छोटे बड़े पीस हैं, कुछ बड़े पीस हैं, कुछ छोटे पीस हैं, इस तरह से ना, मिनी ड्रम स्टिक्स वगैरह इस तरह से। लेकिन इसका वज़न 2 किलो है। उसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के और एक आधा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 2, 3, 4, ये 6 टेबल स्पून इसमें मैं दही डाल रही हूँ। दही गाढ़ा होना चाहिए। तीन टेबल स्पून टमाटर की प्यूरी चाहिए। 3 बड़े टमाटर ले लें, लाल वाले, और उसको पीस लें। मसालों में ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्चें, जिसका कलर ज़्यादा अच्छा होता है, लाल होता है, और इतनी मिर्चें इसमें नहीं होती। मिर्च कुटी लाल मिर्च है, नॉर्मल मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ा सा अदरक पाउडर है, और ये ज़ीरा पाउडर है। ये मैं अब दोबारा बता देती हूँ। ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, ये टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून नॉर्मल मिर्च है, लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, और 1 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च है, जिसका कलर बहुत अच्छा होता है, और 1 टेबलस्पून ये ज़ीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून गरम मसाला है, और 1 टीस्पून अदरक पाउडर है। और 2 टेबलस्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। इन सबको मिक्स करके 3 से 4 घंटे रखूँगी। अफ्तारी के से पहले इसको हम बनाएंगे। अब जब तक ये 3 से 4 घंटे तक इसको मैरिनेट करके मैं रख रही हूँ ढक के। वो चिकन पे मैंने जो मसाला लगा के रखा था, इसको 5 घंटे हो गए हैं। अब इसको मैं, या तो आप बड़ी कढ़ाई में बना लें, या बड़ी पतीली आपके पास है, थोड़ा सा खुला हुआ वो पतीला हो या कढ़ाई हो, इसमें मैं ये कढ़ाई कबाब रोस्ट बना रही हूँ। और इसके साथ मैं बिल्कुल प्लेन चावल बनाऊंगी। अभी तेल मैंने गरम किया हुआ है, 1 कप तेल है, उसमें मैं ये थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ। इसको सोते करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी मैं इसको। ये वो भुना हुआ बेसन है। ये इसमें मैं ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा खुशबू के लिए इसको मैं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं वो सारा चिकन डाल रही हूँ जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। ये चिकन मैंने डाल दिया है। इसको बगैर ढके, इस पर ढक्कन नहीं रखूँगी, इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। फिर अगर ज़रूरत हुई तो मैं फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गलाऊँगी, वरना तो अपने ही इसमें दही वगैरह में नहीं, ये गल जाएगा। ये बिल्कुल खुश्क चिकन है, इसमें कोई ग्रेवी वगैरह नहीं होती, इसलिए इसका नाम है कढ़ाई रोस्ट चिकन। ठीक है, इसको मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी वो जो चिकन कढ़ाई रोस्ट में बना रही हूँ, उसके लिए मैं सादे चावल बना रही हूँ, बिल्कुल
बग़ैर गोश्त के बिल्कुल सिंपल राइस हैं ये। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ये फ्राई की हुई प्याज डाली है। इसको कोई भी कलर नहीं देना, सिर्फ इसको हल्का सा ये गर्म हो जाए, इसमें मैं पानी डाल के एक चिकन क्यूब में डाल दूंगी। बाद में इसमें थोड़े से गरम मसाले और ज़ीरा डालना है। अगर इसमें ज़ाफ़रान वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल दें। तो बस इतने ही, बस देखिए, बस बिल्कुल। तो मैंने हल्का सा गरम किया, इसमें एक चिकन क्यूब डाल रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से मैं इसको प्याज को ज़रा भून लूँगी ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए प्याज, फिर इसमें मैं चावल डाल के बाकी गरम मसाले डालूँगी और नमक डालूँगी, क्योंकि रोज़ा है ना, नमक जो है ना आखिर में डालती हूँ। चावल डालने के बाद मैं नमक डालूँगी, ठीक है। अभी वो मैंने अफ्तारी की तैयारी हो रही है। ये मैंने कटलेट्स बनाए हैं। ये लेफ़्ट ओवर चिकन था, बचा हुआ चिकन था, तो उसमें मैंने थोड़े से आलू बॉयल करके और बाकी बंद गोभी वगैरह और गाजर वगैरह डाल के इसको मैंने कबाब बना के रख लिए हैं ताकि हम अफ्तारी के लिए रेडी रहें। इतनी भी ज़्यादा हम लोग अपने आप को मसरूफ़ न रखें कि अफ्तारी की दुआ के लिए भी हमारे पास टाइम ना हो, इसलिए पहले से ना ये सब तैयारी करके रखें। और इतना बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला जिसको दे वो अच्छा खाए पिए, लेकिन रमज़ान है ना तो ज़्यादातर वो बीमारी का खदशा भी होता है, तो इसलिए इतना बस इतना अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि इबादत तो रात को भी हो जाती है, लेकिन अफ्तारी की दुआ के लिए हम लोग अपना टाइम निकाल सकें। तो ये मैंने कबाब बनाए हैं और ये मैंने बेसन घोल के रखा है। अभी अफ्तारी में 2 घंटे हैं, लेकिन पहले से ये तैयारी करके मैंने चटनी भी अभी बनानी है और भी थोड़ी सी पड़ी हुई है। पकोड़ों में ये प्याज हैं, ये लच्छा पकोड़ा बन रहा है प्याज का, और ये आलू हैं। तो कुछ आलू को मैं प्याज की तरह बारीक काट लूँगी। आप सभी को बनाने का तरीका आता होगा कि ये जो आलू हैं इसको ऐसे 2-3 आलू रख के और इसको ऐसे बारीक बारीक काट लें, तो वो भी प्याज की तरह लच्छे बन जाएंगे। ये दही बड़े भी मैंने तैयार कर लिए हैं। ये मैं एक ही साथ ही तल लेती हूँ दही बड़े। माश की दाल के दही बड़े बना के तल के मैं थैली में डाल के ठंडे करके थैली में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। जितनी मुझे दिन को ज़रूरत पड़ती है तो उतने मैं पानी में डाल के और फिर मैं उसको नरम करके दही में डालती हूँ। वो चिकन को मैंने बग़ैर ढक्कन के रखा था। देखिए पानी सूख किया है इसका तकरीबन। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए स्टीम पे रखूँगी ताकि अगर अंदर से अगर कच्चा रह गया तो ये पक जाए। बाद में इसको मैं फ्राई पैन में इसको तलूँगी, मैं थोड़े से तेल में शैलो फ्राई करूँगी। इसको मैंने ढक के 10 मिनट तक हल्की आंच पे रखूँगी। इसको मैंने 10 मिनट दम पे रखा था। मैं इसको धुआं दे के और चंद सेकंड बाद फिर मैं इसको फ्राई पैन में फ्राई करूँगी। वो प्याज जो मैंने फ्राई किए थे उसमें मैंने फिर वो डाल दिए थे, चिकन क्यूब डाला था। उसके बाद में मैंने इसमें 4 छोटी इलायची डाली थी और कुछ भी नहीं, बस उसमें मैंने पानी डाल के 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज थी, 1 कप तेल, 4 छोटी इलायची। ये पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है, ½ टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून ही गरम मसाला है। ये मसाला फ्राई हो गया है।
ये आधा किलो चावल है, बासमती चावल है। मैंने इसको भिगो के रखा था, कम से कम 1 घंटा भिगो के रखना चाहिए। जवाब इसमें थोड़ा पानी देना। अभी नहीं डालना नहीं बेटा, मैं रात में डालूँगी, फिर ऐसा ना हो कि चावल नरम ना हो जाए ना। इसके लिए बस थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ। बस इतना पानी। अब मैं नमक डालूँगी स्टेज पे, इसलिए कि रोज़ा है, चख नहीं सकते, अंदाजे से डाल रही हूँ। वो चिकन क्यूब मैंने जो डाला था उसमें भी नमक होता है, इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया नमक। अब इसका जब पानी सूख जाएगा तो इस पे ऊपर मैं साबुत ज़ीरा थोड़ा सा हाथ से मसल के डाल दूँगी और फिर मैं इसको दम दे दूँगी। फ़िलहाल इसका पानी सुखाएंगे। चिकन को जो मैंने धुआं दिया था वो आधा चिकन मैंने निकाल लिया है। इसमें मैं ये ग्रेवी और तेल आधी डाल रही हूँ, आधी जो है ना और मैं चिकन जो रखा है उस पर मैं डालूँगी। चिकन बिल्कुल गला हुआ है तो मैं दोनों तरफ से फ्राई करूँगी। अब ये चावल का पानी सूख गया है, इसका पानी बहुत ज़्यादा सुखाए नहीं, या फिर चावल बहुत सख्त बनते हैं, इसमें हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। नमक इसमें बिल्कुल पूरा होगा इंशाल्लाह। इसमें मैं ये कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून डाल के मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। इंशाल्लाह अफ्तारी तक तैयार हो जाएंगे। वो कढ़ाई रोस्ट तैयार हो गया है। वो सादे चावल जो मैंने बनाए थे उसमें गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं है, तड़के वाले चावल हैं, वो भी तैयार हो गए हैं। अब माशाल्लाह अफ्तारी का टाइम हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं चावल माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। अब मैंने ये बेसन घोल के रखा था, इसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। अब ये मैंने आलू पहले उसको लंबे काट के पतले पतले जैसे हम लोग बनाते हैं पकोड़ों के लिए, उसके बाद से मैंने इसको इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। वो प्याज और आलू पकोड़े बनाने के बाद मैं हरी मिर्चें बनाऊंगी और ये आलू। ये मैंने मिर्चें फ्राई की हैं, हरी मिर्चें हैं, ये प्याज के पकोड़े हैं, आलू हैं। अभी अफ्तारी का टाइम हो रहा है, हम इंशाल्लाह बस अभी अफ्तारी होने वाली है। चलो बच्चों दुआ शुरू करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज 5वीं अफ्तारी है ना बेटा, कि नहीं चौथी एक है? 5वीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम माशाल्लाह अफ्तारी से फारिग हो गए हैं, तो अब डिशवाशर में बर्तन रख रहे हैं और किचन को ज़रा साफ़ करें। जो अफ्तारी के टाइम सारा इतना सारा किचन फैला हुआ होता है। बस ये खाना भी अब हम डब्बों में डाल रहे हैं, सुबह जिन बच्चों का रोज़ा नहीं होता उनके काम आ जाएगा। अभी मैंने अपने लिए चाय चढ़ा के रखी हुई है। मैं अपनी पाकिस्तानी चाय बनाती हूँ, अभी मैं चाय बना रही हूँ इंशाल्लाह। बस अभी मैं चाय बना के ज़रा बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।